बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इमरान खान साहब कैसे रिहा होंगे? क्या इमरान खान साहब की पॉलिसी एक अदालतों के अंदर अपने केस लड़ने के हवाले से और दूसरा सड़कों के आने के हवाले से मुफीद होगी? इसके ज़रिए इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं और साथ साथ इमरान खान साहब जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात सीधे नहीं करते हैं तो क्या ये दोनों काविशें जो हैं कामयाब हो सकती हैं या नहीं हो सकती? अगर हम माजी में झांकें तो हमें पता ये चलता है कि इमरान खान साहब ये काम तो करते आ रहे हैं। 2 साल का अरसा हो गया, जेल की सुलाखों के पीछे भी हैं, मामलात जो हैं अदालतों के अंदर भी चल रहे हैं और आज जो अदालत के अंदर उनका केस लगा हुआ है जिसमें वो उनकी कन्विक्शन हुई है बुशा बीबी की और इमरान खान साहब की, 6 महीने से उस केस में जेल के अंदर हैं। बुशा बीबी भी उसके अंदर हैं और अब ये जो अपील है इसका अगर पॉजिटिव आउटकम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी निकल आता है तो ऊपर फिर मामलात सुप्रीम कोर्ट तक जाने और पीटीआई के कहने के मुताबिक खुद जो आईनी बेंच बना है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, उससे उन्हें कोई भी किसी किस्म की भी रिलीफ नहीं मिलेगी। अगर यही मामला है तो फिर अदालतों की बजाय आपको अपने मामलात कहीं और दुरुस्त करने हैं। दूसरा मामला जो बहुत अहम मामला है वो इमरान खान साहब के एडवाइज़र्स का मामला है। इमरान खान साहब को कौन एडवाइस कर रहा है? अलीमा खानम साहिबा मिलती हैं बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब से जाके, क्या वो एडवाइस करती हैं या उनके जो वकला हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं और दीगर लोग हैं जो उनको जाके मिलते हैं, क्या वो उनको गाइड करते हैं? अगर वो ही उनको गाइड कर रहे हैं अभी तक और कोई नतीजा जो है कोई मुस्बत नहीं निकल सका है तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ना सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है बल्कि अपने इर्द गिर्द जो उनसे मुलाकात करने आते हैं और उनको तमाम हालात बताते हैं उनको भी बदलने की ज़रूरत है ताकि एक नई स्ट्रैटेजी के ज़रिए इमरान खान, मामला तो पुराना है और मामला सिर्फ बातचीत का है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए इमरान खान साहब एक तो बड़ा मौका जो है वो पहले खो चुके हैं और वो बड़ा मौका इंडिया और पाकिस्तान की जंग का था जिसके अंदर अनकंडीशनल सपोर्ट का इजहार किया जा सकता था। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स देखें निकाल के यूट्यूबर्स की, सोशल मीडिया के ऊपर जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं बैठ के जो इमरान खान साहब को नित नए कहानियां और नित नए तजर्बे करने के मशवरे देते रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि सपोर्ट नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी। और वैसे भी हटा दें इस्टेब्लिशमेंट को, वैसे भी हटा दें हुकूमत को इंडिया पाकिस्तान के मामले के अंदर, तो वो कौन सा ऐसा शख्स है जो इंडिया के एग्रेशन के खिलाफ, इंडिया के हमले के खिलाफ नारा नहीं लगाएगा और ये नहीं कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ तो ये बता रहे थे एक दिन पहले इंडिया के हमले से, अलीमा खानम साहिबा बता रही थी कि ये तो हमें कहेंगे कि एक थप्पड़ वो हमें लगाएंगे, हमें ये कहेंगे कि आप मुंह उधर कर लें, उनकी तरफ देखें ही ना और फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा मामला नहीं है। शायद उनके जहन के अंदर बालाकोट वाली स्ट्राइक्स का मामला हो जिसको ऑपरेशन बंदर कहा गया था और जिसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था। शायद लोग वो भूल जाते हैं और इन मामलात को गड़मट कर देते हैं। तो इन मामलात को गड़मट नहीं करना। तो जो यूट्यूबर इमरान खान साहब को बता रहे हैं सूरत हाल और जो इंस्पायर कर रहे हैं इमरान खान के एडवाइज़र्स को, अच्छा ये गंगा जो है उल्टी बहती जा रही है, इस गंगा को सीधा बहाइए ना। आपकी जो लाइन है वो अगर यूट्यूबर्स आपको देंगे और उनको देख के आप सियासत कर रहे होंगे, जो कि बाहर बैठ के, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई यूके के अंदर बैठा हुआ है जो कि बता रहा है इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब एक धक्का और लगाइए मामलात सीधे हो जाएंगे, इमरान खान साहब आपकी पॉलिसी टकराव की जबरदस्त पॉलिसी है, नहीं तो आपके साथ बातचीत नहीं की जाएगी। अच्छा वो पॉलिसी आप चला के देख रहे हैं, चलती जा रही है, उससे फ़ायदा क्या हासिल हुआ? तो गियर चेंज करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को अपने मामलात जो हैं वो पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ लेकर आने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बाद ही आप किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि किस किस्म के आपको डील या अरेंजमेंट आपकी बन सकती है। और हमने पाकिस्तान के अंदर देख रखा है, ये बात तो अचंभे की शायद बाज़ लोगों को कहे जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का डील आप देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब की डील आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान की सियासत के तल्ख हकायक हैं और ये हकायक जो हैं जूं के तूं मौजूद हैं। और अगर इमरान खान साहब जो हैं
वो नतीजा मुख्तलिफ इससे चाहते हैं कुछ और करके, तो वो अभी तक नहीं निकल सका है। 9 मई भी देख लिया, जो अभी तक गले का हार बन के पड़ा हुआ है, हार तो नहीं खैर पड़ा हुआ, कांटों का हार बन के पड़ा हुआ है। उसके बाद इस्लामाबाद के मामला देख लीजिए, और उसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महसूस करती है कि अब नए एहतजाज से, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो पैटर्न इन चीफ बन गए हैं, तो एक नए पर लग जाएंगे सुरखाब के इस तहरीक को, तो मुझे ऐसा पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आता। मुझे ये भी नज़र आता है कि इन मामलात के अंदर टकराव होता है। मुझे ये भी नज़र आता है कि इन मामलात के अंदर अगर ज़्यादा शिद्दत तेज़ी आ जाए तो फिर नुकसान जो है वो किसी का नहीं, नुकसान हमारा, मुल्क का, लोगों का हो जाता है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि मई के बाद जो हालात मुल्क के अंदर सियासत के बने हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बने हैं, वो मई से पहले के हालात से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इसमें इंडिया को हराने का एक लहर जो है वो भी मौजूद है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी तगड़ी होकर सामने आई है। इसमें शहबाज शरीफ साहब भी क्रेडिट ले रहे हैं, और ये मामला जो है अभी तक थमा नहीं है। ये मामला जो है जंग से निकल के डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड के अंदर बदल गया है, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं दुनिया के सामने जाके मोदी के खिलाफ ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पूरी दुनिया उसके ऊपर हंस रही है, और बिलावल भुट्टो साहब को क्लोजली वॉच कर रही है। ना सिर्फ मुल्क के अंदर लोग जो हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की इस पॉलिसी को देख रहे हैं, जिसका अभी आउटकम निकलना है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कोशिश कर रहा हूं कि जो मई में हालात बदले हैं 6-7 के हमलों के बाद, 6-7 की शब के जब इंडिया ने हमला किया, उसके पार्ट 2 अभी चल रहा है, उसका पार्ट 3 भी चल रहा है, उसका पार्ट 4 भी चल रहा है, और ये मुझे एक लंबा प्रोसेस लग रहा है जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इंगेज हुई है, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट इंगेज हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंगेज हुई है, और ये तमाम ट्रेडिशनली इमरान खान साहब के बंदूक के निशाने के ऊपर लोग होते थे। तो जब ये लोग ये काम कर रहे हों तो सर्टन इनके साथ जो है सपोर्ट जो है वो वैसे ही लग जाती है। तो इमरान खान साहब को इन मामलात को बगौर जायज़ा लेकर फिर अपनी पॉलिसी जो है ले डाउन करनी है, और इस पॉलिसी के अंदर जैसे हमने पहले बात की एडवाइजर्स, इस पॉलिसी के अंदर आपके कीबोर्ड वॉरियर्स, इस पॉलिसी के अंदर यूट्यूबर्स की राय, उनको लेना है या नहीं लेना, वो तमाम मामलात देखकर इमरान खान साहब को नए सिरे से अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और उसके अंदर सबसे पहले मेरा ख्याल है कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बड़ा आसान सा काम होता है जी। उसमें आपकी पॉलिसी के अंदर अगर चेंज आपने लेकर आनी हो तो आपकी सोशल मीडिया की जो टीम है वो तो बहुत तगड़ी है। गाने फसाने बनाने के अंदर, लोगों को जो है तनकीद का निशाना बनाने के अंदर उनको तो बड़ी महारत हासिल है। अगर उस पॉलिसी के अंदर आपको चेंज नज़र आएगी तो दैट विल बी द फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता हुआ नज़र आएगा। ये पहले करना है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, और जो कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी जो है उसको पीछे करना है। लेकिन इमरान खान साहब का मसला अब ये हो गया है कि इमरान खान साहब ने नई तहरीक के हवाले से ख़ुद अपने आप को बानी से अपना दर्जा जो है बुलंद करके अपने आप को कमिट कर लिया, और अब इस कमिटमेंट को इमरान खान साहब की मजबूरी अब समझ लें कि उनको ये फॉलो थ्रू करना पड़ेगा। और अगर ज़रा हम इसकी नक्शा ज़रा खींचें, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है वो एहतजाज किए जाएंगे और इमरान खान साहब जो है ख़ुद लीड करेंगे, तो ये तो हमें मालूम है कि अडयाला जेल के दरवाज़े जो हैं कब खुलते हैं कब बंद होते हैं, और अगर खुलने हो तो सुबह 6:30 बजे भी इमरान साहब के लिए, 7 बजे भी इमरान साहब के लिए खुल जाते हैं, और अगर बंद होने हो तो आप अदालतों के भी टक्कर मारते रहें इधर उधर तो वो बंद रहते हैं। तो इमरान खान साहब को ये तमाम मामलात देखकर अपने बातचीत का आगाज़ करना है, और जो रोड़े अटकाने वाले हैं मेरा ख्याल है उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।